Hello students, today we are going to start our chapter Getting to know plants. Okay, getting to know plants का मतलब हम अब प्लांट्स को जानने की कोशिश करेंगे, उनमें क्या होता है, फ्लावर्स कहाँ से आते हैं, रूट्स से पानी फ्लावर्स तक कैसे जाता है, फ्रूट्स कैसे आते हैं, फ्रूट्स इतने अच्छे से पके हुए क्यों रहते हैं, पहले वो छोटे क्यों रहते हैं, कहाँ से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं, उन सभी के बारे में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम हमारे नेचर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के प्लांट्स को देखते हैं, है ना। छोटे छोटे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, उन सबको देखते हैं। कुछ जो छोटे पौधे होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हमें बैठना पड़ता है तब जाके हम उनकी हाइट में आते हैं, है ना। बहुत छोटे होते हैं वो, उनकी जो डगालें होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कैसी होती हैं, मुलायम होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, वो इधर उधर घूम भी लेती हैं। लेकिन जो बड़ा पेड़ होता है, जब हम उसको हिलाने की कोशिश करते हैं तो वो हिलता तक नहीं है। ऐसा क्यों होता है, क्यों एक चीज़ इतनी ज़्यादा हार्ड है, क्यों एक चीज़ इतनी छोटी है। कुछ प्लांट्स जो रहते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स बहुत लंबे हो जाते हैं जिनका हमको एंड टॉप भी नहीं दिखाई देता, है ना। तो हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्या देखे हुए हैं, प्लांट्स देखे हैं। अब इनमें भी वैरायटी है। अब देखो, हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं प्लांट के, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है, पहले तो हम ये जानेंगे कि हर पार्ट जो है प्लांट का वो क्या कहलाता है। हमने ये चीज़ पहले भी पढ़ी हुई है। जैसे सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं, इसको हम बोलते हैं रूट। जो किस में रहती है, जो सॉइल के अंदर रहती है, उसको हम कहते हैं रूट। फिर हमको बाहर साइड में क्या दिखाई देती है, खूब हरी हरी पत्तियां दिखाई देती हैं, जिसको हम बोलते हैं लीफ। क्या रहती हैं ये, लीव्स हैं। तो इन पत्ती को क्या बोलते हैं हम, लीफ। ठीक। फिर हमको दिखाई देते हैं फ्रूट्स, जो हमें लगता है कि हम खा सकते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं, फ्रूट। ऑलराइट। हमको दिखाई देते हैं फ्लावर्स, और जो फ्लावर्स का छोटा पार्ट होता है, यानी कि फ्लावर जब छोटे रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बड। राइट। और जो एक डगाल जो रहती है, एक ब्रांच जो रहती है, जो पूरे प्लांट को सीधे खड़ी रखी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेम। ओके, सो ये होते हैं फ्लावर के पार्ट्स। अब यही सारे पार्ट्स जो हैं अपने में ऐसा वर्क करते हैं कि ये खुद खाना बना लेते हैं और खुद अपना न्यूट्रिशन ले लेते हैं। सो ये चीज़ होती कैसे है, अब हम ये जानते हैं। सबसे पहले तो प्लांट्स का डिवीजन, जो छोटे बड़े ये जो साइज़ हैं, इसके हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ द हाइट हमने प्लांट्स का डिवीजन किया है। प्लांट्स का डिवीजन में हमारे पास 3 तरह के प्लांट्स होते हैं। फर्स्ट इज हर्ब्स, सेकंड इज श्रब्स एंड थर्ड इज ट्रीज। हर्ब्स क्या होती हैं, हर्ब्स प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ऐसे प्लांट्स जो ग्रीन होते हैं और उनकी स्टेम्स कैसी रहती हैं, मुलायम रहती हैं। दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस। ये बहुत शॉर्ट होते हैं, इनका साइज छोटा रहता है जैसे ये है, और इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस नहीं होती, है ना। देखो सिंपल सा दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स। बस इसी के अपोजिट होते हैं श्रब्स। श्रब्स किसको बोलते हैं, सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। ओके, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, है ना। इसकी स्टेम मुलायम नहीं रहती, हार्ड रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती, है ना। और ये पूरे नीचे बेस से ही इसमें स्टेम्स निकलना चालू हो जाती है, यानी कि ये बहुत घना भी होगा। राइट। सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जैसे हम तुलसी का पेड़ देखते हैं, वो एक तरह से क्या है, श्रब है। बट एक छोटा सा प्लांट, जैसे हमने कोई एक नॉर्मल जो हमारे पास हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे तुलसी का ही एक पौधा अगर ले लो, कुछ तुलसी के पौधे कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा घने होते हैं, नीचे से ही उसमें से स्टेम्स निकल आती है। कुछ बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और सिंपल टाइप होते हैं। सो हर्ब्स एंड श्रब्स, हर्ब्स कैसे होते हैं, जिनकी ग्रीन और टेंडर स्टेम होती है और यूजुअली शॉर्ट होते हैं। उसी में श्रब्स कैसे होते हैं, जिनके पास बहुत सारी स्टेम्स होती हैं और इनकी जो स्टेम रहती है वो बहुत हार्ड रहती है, बट बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रहती। बट द थर्ड इज ट्रीज। ट्रीज बहुत ऊंचे रहते हैं, वेरी टॉल, एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। इनकी स्टेम कैसी रहती है, थिक एंड ब्राउन। द स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट। इनके पास जो ब्रांचेस होती हैं, स्टेम्स से निकलती हैं ब्रांचेस, और ये जो ब्रांचेस होती हैं ये अपर पार्ट में बहुत सारी होती हैं, मच अबव द ग्राउंड, अब ग्राउंड लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर होती हैं इनकी ब्रांचेस। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। आपने ट्रीज बहुत सारे देखे हैं, हमने मैंगो ट्री देखा है ना। ऑल राइट।
इसके बाद दो टाइप और आते हैं ट्रीज, जो प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स में हर्ब, श्रब्स और ट्रीज के अलावा दो और तरह के प्लांट्स होते हैं। पहला एक कहलाते हैं क्रीपर्स और उसके बाद कहलाते हैं क्लाइंबर्स। क्रीपर्स किसको बोलते हैं? प्लांट्स विथ वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, यानी कि जिनके ऐसे प्लांट्स जिनकी वीक स्टेम होती है, यानी कि वो सीधे स्ट्रेट खड़ी नहीं रह सकती, दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट, ओके, एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, ये पूरे ग्राउंड में फैली हुई रहती है, जैसे ककम्बर है ना, जैसे कद्दू, ये सारे जो है इनकी जो स्टेम्स रहती है ये बहुत ज़्यादा वीक रहती है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी नहीं रहती, ये क्या रहती, ग्राउंड में फैली हुई रहती है। सो दीज आर कॉल्ड क्रीपर्स। क्रीपर्स यानी जो ज़मीन में ही फैले हुए प्लांट्स होते हैं वो। क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं? प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर्स एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स किसको बोलते हैं? जो अपने किसी भी नेबरिंग स्ट्रक्चर का सपोर्ट लेके, नेबरिंग स्ट्रक्चर मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है, या तो वो बिल्डिंग हो सकती है या दूसरा प्लांट हो सकता है, उसका सपोर्ट लेके उसमें क्लाइंब कर सके, इनको क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स। जैसे मनी प्लांट, राइट, ये क्लाइंबर्स है। ओके, सो हमने प्लांट्स के टाइप देख लिए। अब हमने प्लांट्स में एक पार्ट देखा है ग्रीन कलर का, जिसको हम बोलते हैं लीफ, पत्तियाँ। ये पत्तियाँ क्या होती हैं? इनके अंदर जो हमको छोटी छोटी लाइनिंग्स दिखती हैं, ये क्या होती हैं? सो द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, यानी कि ऐसा पार्ट जो प्लांट के स्टेम से अटैच करे लीफ को, उसको कहते हैं हम पेटियोल। इसको हम क्या बोलेंगे? पेटियोल। ये क्या है? पेटियोल। ये क्या कर रहा है? स्टेम से किसको कनेक्ट कर रहा है? लीफ को। ये पेटियोल कहलाती है, ठीक है। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लैमिना, और जो पूरा ग्रीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लैमिना, ठीक है। ये जो पूरा बेस दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये क्या है? लैमिना। दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन्स, ये जो लाइन्स दिखाई दे रही हैं पतली पतली, इनको बोला जाता है वीन्स। और वीन्स में ही एक बीच में एक और लंबी वीन होती है, मिड वीन जिसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम मिड रिब, ओके। सो वीन्स जो लॉन्ग लॉन्ग स्केल्स होती हैं लीफ में, और मिड रिब उसको बोलते हैं जो एक सीधी लाइन हमको वीन दिखाई देती है, उसको मिड रिब बोलते हैं। एंड ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड लैमिना एंड पेटियोल इज द पार्ट विच कनेक्ट स्टेम टू द लीफ, ओके। अब हमने लीफ में जो लाइनिंग्स देखी थी, जिनको हम वीन्स बोल रहे थे, वो वीन्स बहुत अलग अलग टाइप की होती है। किसी प्लांट में लंबी लंबी होती है, किसी प्लांट में फैली हुई रहती है। देखो इसमें क्या है, इसमें पत्ती में क्या है, पूरी जो वीन्स हैं वो फैली हुई हैं, बट इसमें क्या है, सीधी सीधी होती है, राइट। सो द डिज़ाइन मेड बाय वीन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। लीफ वेनेशन का मतलब क्या होता है? लीफ में जो वीन्स होती हैं वो जैसा डिज़ाइन बनाती हैं, उस डिज़ाइन को बताने के लिए हम लीफ वेनेशन देखते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के वेनेशन होते हैं, एक कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन एंड दूसरा कहलाता है पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट का मतलब होता है इफ द डिज़ाइन इन लीफ इज नेट नॉट लाइक ऑन बोथ साइड्स ऑफ मिड रिब द वेनेशन इज रेटिकुलेट, ठीक है। मतलब दोनों साइड में एक तरीके से नेट लाइक ऑन बोथ साइड्स, यानी कि दोनों साइड एक सा वेनेशन हमको दिखाई दे रहा है ना, लेफ्ट से राइट। सो इसको हम क्या बोल सकते हैं? रेटिकुलेट वेनेशन। एंड पैरेलल वेनेशन, इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वीन्स आर पैरेलल, है ना। पैरेलल वेनेशन होता है, एक पत्ती में कैसा वेनेशन है? पैरेलल, और दूसरे में कैसा है? एक दूसरे से अगर सिमेट्रिकल बीच से हम कटिंग कर दें तो दोनों का वेनेशन सिमेट्रिकल दिखाई देगा। सो इसको कहते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन और इसको कहते हैं हम पैरेलल वेनेशन, यानी कि वीन्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड करता है कि इसका वेनेशन कैसा है, ओके। दिस इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। आफ्टर दैट व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। अब अगर हमने लीफ की बात करी है, तो लीफ में जो ग्रीन पार्ट रहता है, पूरी लीफ का काम क्या रहता है? लीफ में मैक्सिमम कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस की, यानी कि उसमें वाटर भी प्रेजेंट होगा। वाटर प्रेजेंट होगा यानी कि उसमें से एवेपोरेशन भी होगा। सो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। हमें मालूम है कि वाटर लीफ में से क्या कर रहा है? लीव्स में से वेपर की तरह उड़ रहा है,
ओके। जब वाटर को हीट मिलेगी तो वो क्या बन जाएगा, वेपर, और वो क्या करेगा, लीव को छोड़ के ऊपर उड़ने लगेगा। सो वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, बाय अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन। वाटर से वेपर बनना क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन। सो द प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस, है ना। इस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से प्लांट्स बहुत सारा पानी क्या कर देते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, राइट। इन कौन सी प्रोसेस से, ट्रांसपिरेशन से। अगर हम एक एक्सपेरिमेंट करें, एक लीव जो है उसको हमने क्या किया, एक पॉलीथीन में पैक कर दिया, धूप में रख दिया, ठीक है। अब ये जो लीव है ये क्या करेगी, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करेगी, क्योंकि इसको हीट मिल रही है। जब ये ट्रांसपिरेशन प्रोसेस करेगी तो हम देखेंगे कि हमारी पूरी जो पन्नी रहेगी, जो प्लास्टिक बैग है, वो किससे फिलअप हो जाएगा, वेपर्स से। क्यों, क्योंकि वाटर धीरे धीरे क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है, बिकॉज ऑफ सनलाइट। सनलाइट में क्या है, हीट है, और वो कहाँ जाके बैठ रहा है, उस प्लास्टिक बैग की सराउंडिंग में। सो क्या मिलेगा हमको, यहाँ पे वेपर्स मिलेंगे, किसमें, प्लास्टिक बैग की सराउंडिंग में। सो प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू द एयर थ्रू दिस प्रोसेस। इससे हमको ये पता चलता है। तो अब हमने अगर फोटोसिंथेसिस की बात कर ली है, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है हम ये और जान लें। हमने इस चीज़ को पहले भी पढ़ा हुआ है, बट एक बार और हम रिवाइज कर सकते हैं। फोटोसिंथेसिस is the process in which leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. लीव्स जब अपना फूड सनलाइट और एक ग्रीन कलर के पिगमेंट की प्रेजेंस में अपनी लीफ में जब खाना बनाती हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड सिंथेसाइज करना। कौन बनाता है, लीव्स, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लोरोफिल। ओके, सो फॉर दिस दे यूज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज भी करते हैं प्लांट्स, है ना। कौन यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का भी यूज करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ओके, ऑक्सीजन इज गिवन आउट इन दिस प्रोसेस. The food prepared by leaves ultimately gets stored in the different parts of the plant as starch. तो जब ये प्रोसेस हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, एक लीफ में सनलाइट की प्रेजेंस में ग्रीन कलर के पिगमेंट के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के बाद ये प्लांट क्या करता है, उसने अपना न्यूट्रिशन जो है अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग प्लांट के पार्ट में भेज दिया। न्यूट्रिशन किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च के फॉर्म में अलग अलग पार्ट में भेज दिया, और उसने एक और गैस रिलीज करी, कौन सी, ऑक्सीजन, है ना। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ से आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ से आ रही है सनलाइट, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है लीव्स में, लीव्स अपना खाना बना रहे हैं, नीचे से आ रहा है वाटर। क्या हुआ, लीव्स ने अपना खाना बना लिया, न्यूट्रिशन पूरे बॉडी के पार्ट्स में भेज दिया, और फिर बाद में ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया। ओके, सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हमने ये देखा था कि नीचे से क्या मिल रहा है हमको, वाटर। किससे मिल रहा है, रूट्स से। अब रूट्स से वाटर कैसे मिल रहा है, रूट्स क्या करती हैं, सॉइल में जितना भी वाटर प्रेजेंट रहता है उसको एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स को प्रोवाइड करती है। सो इसी तरीके से हमारे पास दो तरह की रूट्स होती हैं। एक रूट होती है टैप रूट एंड दूसरी टाइप की रूट होती है फाइब्रस रूट। टैप रूट कैसी होती है, टैप रूट एक लॉन्ग रूट होती है जिसमें थोड़े बहुत फाइबर्स निकले रहते हैं और ये बहुत लंबी रहती है, इसको हम बोलते हैं टैप रूट। बट कुछ प्लांट्स जो रहते हैं जिनमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है तो उनको ज़्यादा रूट चाहिए पड़ेगी, है ना। तो ऐसे प्लांट्स जिनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है उनके पास एक टाइप की और रूट होती है जिसमें एक प्लेन रूट नहीं होती। कैसी होती है, उसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, इस वजह से इसको क्या बोला जाता है,
फाइब्रस रूट। सो जब हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी तो हमको ज़्यादा रूट्स भी लगेंगी, तो उसके पास क्या होंगी, फाइब्रस रूट। बट अगर हमें कम पानी की ज़रूरत है तो हम उसको क्या बोलेंगे, टैप रूट, क्योंकि वो कैसी रहेगी, एक तरीके से टैपिंग करेगी नीचे तक और फिर थोड़े थोड़े से फाइबर्स निकाल के अपना पानी एब्जॉर्ब करेगी। ओके, सो दिस इज what root are of two types, first is tap root and the second is fibrous root। और roots क्या काम करती है, absorb करती हैं water from soil। ठीक है, अब एक और नई चीज़ हमको मालूम चली, जो अगर हम क्या करते हैं, जो ग्राम रहता है यानी कि जिसको हम चना बोलते हैं, उसको हमने क्या किया, अगर हमने रात भर भिगोए रखा, अगर हम इस चने को रात भर भिगोए रखते हैं और फिर दूसरे दिन इसमें से पानी निकाल के इसको एक वेट क्लॉथ में बांध के अगर रख देते हैं और थोड़े टाइम बाद जब हम इसमें देखते हैं तो इसमें वाइट कलर के हमको क्या निकले हुए दिखाई देती हैं, बहुत छोटा सा प्लांट निकला हुआ दिखाई देता है। दीज आर कॉल्ड एंकर, यानी कि द रूट्स हेल्प इन होल्डिंग द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। ऐसे प्लांट यानी कि ऐसी रूट्स किस में से निकली, एक किसी सीड में से, एक तरीके से सीड है ग्राम, ठीक है, सीड में से जब एक तरह की रूट निकली है जो प्लांट को होल्ड करके रखती है सॉइल में, है ना, ये सॉइल में बांध के रखती होगी, दे आर सेड टू एंकर द प्लांट टू द सॉइल, है ना, ये क्या काम करती हैं, सॉइल में उस प्लांट को बांध के रखती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, एंकर्स। ओके, नाउ द फ्लावर, हमने स्टेम देख ली, हमने लीव्स देख ली, ठीक है, हमने रूट्स देख ली, नाउ द चांस फॉर फ्लावर। व्हाट इज फ्लावर, फ्लावर में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल होता है ना, एक प्लांट में सबसे अच्छा डेकोरेटिव पार्ट फ्लावर ही होता है, बट ये होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये देखते हैं। ये एक तरह का बेल शेप्ड फ्लावर है, हमारे घर में भी जो प्लांट्स लगे रहते हैं जैसे जासौन हो गया, उस तरह का ये क्या है, एक बेल शेप्ड फ्लावर है। अब इसके भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, एक तो बहुत अच्छी इसमें पत्तियां होती हैं फ्लावर में जो कलरफुल होती हैं, तो जो कलरफुल पार्ट होता है एक फ्लावर का जो ओपन होके फ्लावर बन जाता है, उनको हम बोलते हैं पेटल्स। ये कलरफुल होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। और जो आउटर कवरिंग होती है जो पत्ती जैसी दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, सो पेटल्स एंड सेपल्स दे बोथ कंबाइन टू मेक फ्लावर। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, अगर हम एक दो पत्तियों को निकालें उस जासौन के फूल में से तो हमें क्या देखने को मिलता है, लंबी लंबी डंडियां हैं, है ना, लंबी लंबी डंडियों में क्या है, ऊपर साइड कुछ छोटे छोटे से क्या लगे हुए हैं, हेड्स लगे हुए हैं। अब ये जो लंबी लंबी डंडियां हैं ये हमको दिखाई दे रही हैं, इनको हम बोलते हैं स्टेमेंस। ठीक है, ये स्टेमेंस है, और जो नीचे साइड होता है गोल गोल जो होता है उसको हम बोलते हैं पिस्टिल। ये जो गोल गोल पार्ट है इसको हम बोलते हैं पिस्टिल, और स्टेमन जो लंबी लंबी डंडियां हैं। अब ये स्टेमन और पिस्टिल होते क्या है, हम बात करें अगर स्टेमन की, तो स्टेमन में एक लॉन्ग डंडी होती है और ऊपर हेड बना हुआ रहता है, इसको पूरे को बोलते हैं हम स्टेमन। तो स्टेमन जो है इसके अंदर होता है, ऊपर का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं एंथर, और जो नीचे की डंडी होती है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट क्या कर रहा है, स्टैंड करके रखा हुआ है स्टेमन को, और एंथर हेड है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं पिस्टिल की। पिस्टिल क्या काम करता है, पिस्टिल जो मोटा मोटा पार्ट रहता है ना फ्लावर के एकदम एंडिंग में, उसको बोलते हैं हम पिस्टिल। पिस्टिल में ऊपर साइड उसके हेड को बोलते हैं हम स्टिग्मा, जिसके ऊपर स्टेमन स्टैंड करता है ना, उसके नीचे होता है स्टाइल, देन होती है ओवरी। अब ओवरी कहाँ होती है, ओवरी बीच के पार्ट को बोलते हैं स्टाइल, जो उस चीज़ को ओवरलैप किया हुआ है ऊपर साइड, और सबसे हेड को बोलते हैं हम स्टिग्मा। ओके, अगर हम ओवरी को कटिंग करें, ओवरी की हम अगर कटिंग करें, कैसे कटिंग कर रहे हैं, अगर हम उसको सीधे काटें या तो फिर हॉरिजॉन्टली काटें। अगर हम इसको सीधा काटते हैं, सीधा काटने से हमको क्या दिखाई देंगे, छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे। वैसे ही अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली काटें, अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली भी अगर काटते हैं तो भी हमको छोटे छोटे बीज दिखाई देंगे, जैसे हमको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये इनर स्ट्रक्चर है ओवरी का, है ना, एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है और एक ट्रांसवर्स सेक्शन है। ठीक है, तो ओव्यूल, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स, जो हम क्या बोल सकते हैं, बीज है। ठीक है, तो ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल्स। तो हमें समझ में आया
एक होता है पेटल, एक होता है सेपल। सेपल पेटल इन दोनों के अंदर होते हैं पिस्टिल और स्टैमेन। स्टैमेन में एंथर होता है और फिलामेंट होता है, और पिस्टिल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होती है, और ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स। ओके ऑलराइट, नाउ द एक्सरसाइज, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड रीराइट दैम इन योर नोटबुक। इन स्टेटमेंट्स को हमको करेक्ट करना है और दोबारा से नोटबुक में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या गलत लिखा है। स्टेम एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। स्टेम वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। क्या स्टेम का काम है ये एब्जॉर्ब करने का? नहीं, स्टेम का काम नहीं है। किसका काम है? रूट्स का काम है। सो रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड क्वेश्चन, लीव्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट। लीव्स प्लांट को सीधे खड़ा करने में हेल्प करती हैं। गलत है, लीव्स तो करती ही नहीं है। कौन काम करता है इसका? स्टेम। सो स्टेम होल्ड अप द प्लांट्स अपराइट। क्वेश्चन नंबर सी, रूट्स कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। रूट्स वाटर को कंडक्ट करती हैं लीव्स तक। रूट्स तो बिल्कुल नहीं करती, रूट्स तो सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, और उसके बाद स्टेम्स ये काम करती हैं टू कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। सो स्टेम कंडक्ट वाटर टू द लीव्स। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स इन अ फ्लावर इज ऑलवेज इक्वल। इट इज़ नॉट नेसेसरी, है ना। नंबर ऑफ पेटल्स और सेपल्स सेम होते हैं फ्लावर में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल। क्वेश्चन नंबर ई, इफ़ द सेपल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंड टुगेदर। सेपल्स अगर फ्लावर के एक साथ जुड़े हुए रहेंगे, इट्स पेटल्स आर ऑल्सो जॉइंड टुगेदर। क्या ऐसा होगा कि सेपल्स अगर जुड़े हुए हैं तो पेटल्स भी जुड़े हुए रहेंगे? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर सेपल्स जो हैं फ्लावर के वो अगर जुड़े हुए हैं, सेपल्स अगर जुड़े हुए हैं यानी कि जो बाहर का कवरिंग होती है वो अगर जुड़ी हुई है, तो उसके अंदर के पेटल्स जो हैं वो जॉइंट नहीं होंगे। दे आर सेपरेट एंड नॉट जॉइंट टुगेदर। ओके, लास्ट, इफ द पेटल्स ऑफ अ फ्लावर आर जॉइंट टुगेदर। पेटल्स अगर जुड़े हुए होंगे, देन द पिस्टिल इज जॉइंट टू द पेटल। तो पिस्टिल जॉइंट किससे होगा? पेटल से। ये भी ज़रूरी नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी जॉइंट टू द पेटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ लीफ, अ टैप रूट एंड अ फ्लावर यू हैव स्टडीड। हमको एक लीफ बनानी है, एक टैप रूट बनानी है और एक फ्लावर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 3, कैन यू फाइंड अ प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड विच हैज़ अ लॉन्ग बट अ वीक स्टेम। राइट इट्स नेम। इन विच कैटेगरी वुड यू क्लासीफाई इट। हमने क्या देखा? आसपास हमको ऐसा प्लांट निकालना है जिसकी स्टेम्स बहुत वीक हों, है ना, और आप उसको किस कैटेगरी में रखोगे जिसकी स्टेम वीक हो? सो हमने क्या देखा? मनी प्लांट हैज़ अ लिंक बट वीक स्टेम। मनी प्लांट में वीक स्टेम होती है और वो एक तरह से क्या है? क्लाइंबर है, क्योंकि वो किसी भी दूसरे सब्सटेंस या फिर दूसरे किसी भी स्टेशनरी किसी भी चीज़ के ऊपर ये क्लाइंब कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टेम इन अ प्लांट। स्टेम का फंक्शन क्या होता है प्लांट में? सबसे पहले तो वो क्या होल्ड करता है? ब्रांचेस को, लीव्स को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को। वो पूरे के पूरे प्लांट में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको एक साथ क्या रखता है? होल्ड करके रखता है। दूसरी चीज़, स्टेम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू दी अपर पार्ट्स। स्टेम क्या करता है? वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। कहाँ कहाँ पे? रूट्स से लेके पूरे पार्ट्स में, सारे पार्ट्स तक। देन इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट्स, है ना। लीव्स से वो पूरे जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनमें भी फूड पहुँचाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज़ द फॉलोइंग लीव्स हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन। इन सभी लीव्स में से रेटिकुलेट वेनेशन वाली कौन सी लीव्स होती है? वीट, गेहूँ। गेहूँ की हमने पत्तियाँ देखी हैं, गेहूँ की हमने लीव्स देखी हैं, वो सीधी सीधी होती हैं। इसमें कैसा वेनेशन होगा? यानी कि पैरेलल। तुलसी, तुलसी में कैसे वेनेशन होंगे? तुलसी की जो पत्तियाँ होती हैं वो ऐसी रहती हैं, उसमें बीच में मिडरिब रहती है और आजू बाजू क्या निकली रहती हैं? वीन्स, यानी कि इसमें रेटिकुलेट वेनेशन है। हमको रेटिकुलेट वेनेशन वाली ही बतानी है, तो तुलसी हैज़ अ रेटिकुलेट वेनेशन वाली लीव्स होती हैं उसके पास। ओके, मेज़, मेज़ के पास भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। ग्रास, ग्रास भी अगर सीधी सीधी रहेगी तो ऐसा होगा,
बताइए। तो ग्रास क्या है, ग्रास कभी कभी सीधी रहती है, इसमें भी कैसा रहता है, रेटिकुलेट वेनेशन, तो यहाँ पे ग्रास भी आ जाएगा। कोरिएंडर, धनिया, धनिया के पास कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है क्या, ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन नहीं होता, सॉरी रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक है। धनिया की लीव्स कैसी रहती हैं, ऐसी रहती है, इसमें बीच में एक मिडरिब रहती है और आजू बाजू क्या निकला हुआ रहता है, अलग अलग वेन्स निकली रहती हैं, ठीक है। तो कोरिएंडर हैज़ रेटिकुलेट वेनेशन एंड द चाइना रोज ऑल्सो हैज़ अ रेटिकुलेट वेनेशन लीव, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ अ प्लांट हैज़ फाइब्रस रूट, अगर प्लांट के पास क्या है, फाइब्रस रूट है, यानी कि जो मोटी रूट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइब्रस रूट, व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स लाइकली टू हैव, अगर किसी प्लांट के पास फाइब्रस रूट्स है, खूब सारी रूट्स है, फाइब्रस रूट है, तो उसको ज़्यादा पानी चाहिए पड़ेगा, ज़्यादा पानी चाहिए पड़ेगा यानी कि हर पार्ट में पानी ज़्यादा पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके पास कौन सा वेनेशन होगा, वो ज़्यादा पानी लेगा तो उसको ज़्यादा पानी हर जगह पहुंचाना पड़ेगा, तो उसके पास वेनेशन कौन सा होना चाहिए, पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन में वाटर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कहाँ पहुँचता है, सारे पार्ट्स में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, if a plant has a leaves with reticulate venation what kind of roots will it have, अगर किसी प्लांट के पास रेटिकुलेट वेनेशन है तो उसकी रूट कैसी होगी, रेटिकुलेट वेनेशन में पानी ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है, यानी कि वीन्स जो है वो ज़्यादा स्टोर करके रखेंगी, है ना, तो ज़्यादा स्टोर करके रखने के लिए उसके पास कम पानी मिल रहा है, यानी कि उसमें कौन सी रूट होगी, टैप रूट। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू गेट रिकॉग्नाइज द लीव्स विदाउट सीइंग दैम, क्या ये पॉसिबल है लीव्स को बिना देखे, यस वी कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ लीव बाय लुकिंग एट इट्स रूट, क्या रूट को देख के हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि उसके पास कौन सी लीव है, हाँ हम कर सकते हैं, अगर हमको लीव देखने मिल गई तो हम रूट देख सकते हैं, और अगर रूट देखने मिल गई तो हम लीव के बारे में बता सकते हैं कि वो कौन सा वेनेशन वाली है। सो क्वेश्चन नंबर 9, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लावर, हमको फ्लावर के सारे पार्ट्स के नाम लिखने हैं, सो कौन कौन से होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमेंस एंड पिस्टिल। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैव यू सीन, ऑफ दोज दैट यू हैव सीन विच वन हैव फ्लावर, इनमें से जितने भी फ्लावर्स आपने देखे हैं उनमें से आपको बताने हैं, सॉरी इनमें से जितने भी प्लांट्स हैं इनमें से बताना है कि इनके में किन किन में फ्लावर्स निकल के आते हैं। सो कौन कौन से प्लांट्स देखे पहले तो आपको लिखना है, और उनमें से किस में से फ्लावर्स निकल के आते हैं आपको ये भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट विच प्रोड्यूसेस इट्स फूड, नेम दिस प्रोसेस, ऐसा पार्ट बताना है प्लांट का जो अपना फूड प्रोड्यूस करता हो, तो लीव्स प्रोड्यूसेस फूड फॉर प्लांट्स विथ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। पूरे प्लांट में लीव्स क्या बनाती हैं, खाना खुद बनाती हैं, सो लीव्स ऐसा पार्ट है प्लांट का जो कौन सी प्रोसेस करता है, फोटोसिंथेसिस, ओके। क्वेश्चन 12, इन विच पार्ट ऑफ अ फ्लावर यू आर लाइकली टू फाइंड दी ओवरी, कौन से पार्ट में फ्लावर के आपको ओवरी देखने मिलती है, हमने फ्लावर के पार्ट्स देख लिए कौन कौन से होते हैं, सेपल, पेटल, स्टैमेन एंड पिस्टिल, पिस्टिल में क्या पाया जाता है, ओवरी होती है, ठीक है। सो ओवरी इज लोकेटेड इन द लोअर मोस्ट एंड द स्वेलन पार्ट ऑफ द पिस्टिल ऑफ फ्लावर, ओके। लास्ट क्वेश्चन, नेम टू फ्लावर्स ईच विथ जॉइंट एंड सेपरेटेड सेपल्स, ऐसे दो फ्लावर्स का नाम बताना है जिसमें जॉइंट और सेपरेटेड सेपल्स पाई जाएं, ठीक है, दोनों तरह से बताना है। सो प्लांट्स जिनमें जॉइंट सेपल्स होती हैं जैसे दतूरा, टोमेटो फ्लावर, राइट, और जिसमें सेपरेटेड सेपल्स होती हैं जैसे लोटस, रोज, ठीक है। थैंक यू सो मच।